नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सक्सेस वाला यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक बार फिर आपके सामने आए हैं आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस लेके थोड़ी। इसमें हम लोग देखेंगे कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो भारत है, इसमें महात्मा बुद्ध और महाजनपद का कैसे आए और इनका विस्तार कैसे हुआ। महाजनपदों का जो उत्तर वैदिक काल में जन थे, वो बन गए जनपद, और यही जनपद जो आगे बढ़ चलकर बनेंगे महाजनपद। इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे और देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। ऋग वैदिक काल के समय में राजा जो था जन पे याद करता था, ठीक, इसीलिए उसे जनस्व गोफ्ता कहा गया। क्या कहा गया? जनस्व गोफ्ता, जनस्व गोफ्त कहा गया। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन जो हैं इसी फॉर्म में आ जाते हैं कि ऋग वैदिक कालीन राजा को क्या कहा जाता था, तो जनस्व गोफ्त कहा जाता था। ठीक। इसी तरह राजा आ गया जनपद पे उत्तर वैदिक काल में। ये काल आपका है ऋग वैदिक का, ऋग वैदिक। और ये जनपद वाला काल जो आएगा आपका, ये है उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक। इस समय राजा जो है जनपद पर राज करने लगा। जनपद का मतलब क्या होगा? थोड़ा विस्तार हो गया, थोड़ा बढ़ गया, एक्सटेंड हो गया। ठीक। अब जनपद, बहुत से जनपद ने मिलकर बनाया महाजनपद। ये महाजनपद क्या थे? बुद्ध के समय कहा जाता है कि 16 महाजनपद थे, 16 शक्तिशाली। उसी में आपका वत्स था, काशी था, कौशल का राज था। वही एक कौशल का राज है, उसी में एक राजा था प्रसेनजीत, जो महात्मा बुद्ध का समवयस्क था। अब समवयस्क का मतलब क्या होता है? समवयस्क का मतलब है कि जिस दिन महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे, उसी दिन वो कौशल का प्रसेनजीत भी पैदा हुआ था। तो बड़ा गर्व से महसूस करता था वो, जब महात्मा बुद्ध बन गए बुद्ध, तो कहता था कि हम उनके समवयस्क हैं, नहीं समांतर हैं, बराबर हैं। तो ये महाजनपदों में क्या है? 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। इनके बारे में पूछा जाता है कि बुद्ध के समय किन किन चीज़ों में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। 16 महाजनपदों का वर्णन किसमें होगा? एक आता है अगुंतर निकाय। हम लोग अभी बुद्ध पढ़ेंगे तो इसमें एक आएगा अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय। ये प्रश्न आए हैं कि 16 महाजनपदों का वर्णन किसमें है, तो अगुंतर निकाय में है। एक और आता है, उसमें भी 16 महाजनपदों का वर्णन है, वो है भगवती सूत्र। सूत्री नहीं, सूत्र है। ठीक। तो ये आपके हो गए 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों के बारे में एग्जाम के तौर पे ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना होगा कि 16 महाजनपद किस कौन कौन सी चीज़ों में हैं और किसके समय में थे। तो ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व में थे, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समय में ही 16 महाजनपद थे। ठीक है। और 16 महाजनपदों के अलावा भी एक चीज़ थी, वो थे 10 गणतंत्र, 10 गणतंत्र। इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की चीज़ें हैं नहीं, बस ये समझ लीजिए कि ये हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार के आसपास के क्षेत्र में थे। इसी में महात्मा बुद्ध के जो परिवार वाले थे, कभी जैसे कपिल वस्तु के शाक्य बोलते हैं उनको। इसी तरह और भी नाम है, सुषमा गिरी के भग, अलकप्पा के बुली, केसपुत के कलाम बोला जाता है किसी किसी को। इसमें दो गणतंत्र महत्वपूर्ण हैं, और वो दो गणतंत्र हैं, एक है कुशीनारा या कुशीनगर, कुशीनारा जिसे वर्तमान में बोलते हैं कुशीनगर, और एक गणतंत्र है पावापुरी, पावापुरी। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इनमें से एक गणतंत्र में महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, वो देह त्याग हुआ, और एक गणतंत्र में महावीर स्वामी का, इसलिए महत्वपूर्ण है और इनके बारे में पूछा जाता है। इसी तरह कुछ राज्यों के बारे में पूछा जाता है, जैसे वैशाली, श्रावस्ती, ये भी राज थे बड़े, तो इनके बारे में भी पूछा जाता है। और अब लोग यही पढ़ेंगे अब, तो इसके लिए आप परेशान न होइए कि क्या छूट जाएगा, क्या होगा। एग्ज़ाम में तरह तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं और घुमा फिरा के पूछी जाती हैं, जिनके बारे में कभी कभी पता ही नहीं चलता कि हम लोग कैसे इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, बिना देरी किए। महात्मा बुद्ध, तो पहला तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि महात्मा बुद्ध का
टाइम पीरियड महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के भी कई नाम हैं, लेकिन ये जाने गए महात्मा बुद्ध के नाम से। बुद्ध जी का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 563 से 483। इससे आप लिख लीजिए BC, बिफोर क्राइस्ट, या BCE, ठीक है। तो 563 का मतलब है कि ये कुल 80 वर्ष तक इन्होंने अपना धर्म प्रचार किया, 80 वर्ष तक जीवित रहे। अगर इनको हम लोग माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 80 वर्ष आ जाएगा। ठीक। अब बुद्ध के अन्य नाम देख लेते हैं। पहले तो इनका जन्म कहाँ हुआ, मेन महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, इनका जन्म। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ लुम्बिनी नाम जगह में। लुम्बिनी, लुम्बिनी एक जगह है, नेपाल की तराई में पड़ती है। ठीक। नेपाल के आसपास का इलाका था लुम्बिनी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में नेपाल की तराई। ठीक। अब बुद्ध के अन्य नाम में अगर आप जानते हैं इनका नाम, अन्य नाम लिखवाना ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक। और भी इनके नाम है, जैसे ये शाक्य गढ़ के प्रमुख के शुद्धोधन के बेटे थे, पिता का नाम इनके शुद्धोधन था, तो इनको एक शाक्य व्रस भी कहते हैं। ठीक। शाक्य मुनि भी कहते हैं। और इनका जो गौतम नाम पड़ा वो पड़ा इनकी वी माता या मौसी के नाम पर, गौतमी, प्रजापति गौतमी के नाम पर। तो कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें हम लोग जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं और पता भी होनी चाहिए। ठीक। तो इनके पिता का क्या नाम है? शुद्धोधन। ठीक। ये कौन थे? शाक्यगढ़ प्रमुख थे, शाक्यगढ़ के मुखिया थे ये। ठीक। इनकी माता के नाम बारे में जान लेते हैं। माता का नाम था इनकी महामाया देवी, या महामाया ही समझ लीजिए बस। ठीक। महामाया, माँ कौन थी? महामाया। ये कोलीय वंश था, उनकी राजकुमारी थी, कोलीय वंशी थी। तो कभी प्रश्न आ जाए कि माँ कहाँ की थी, तो कोलीय वंशी, कोलीय वंश की थी। ठीक। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, यशोधरा। ठीक। यशोधरा नाम था इनकी वाइफ का। ठीक। ये जो थी, ये भी शाक्य कुल की थी। ठीक। शाक्य कुल, ये उसके प्रमुख थे, और ये उसी के एक गढ़ की रानी होंगी, ये बेटी थी, राजकुमारी थी। इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। इनका एक भाई भी था, आनंद। ठीक। आनंद, ये बुद्ध के साथ ही रहता था और बुद्ध के साथ ही चलता था, सहगामी था। ठीक है, बुद्ध का। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण तो हैं ही, और एग्जाम में आती भी हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये कभी कभी चीज़ें आ जाती हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछाता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? कि बुद्ध के समवयस्क राजा कौन थे। तो हमने अभी पढ़ा था कि कौशल नरेश प्रसेनजित थे, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ और भी लोग थे। जैसे बुद्ध की जो वाइफ थी यशोधरा, वो भी उसी समय पैदा हुई थी जिस समय गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी तरह मगध का राजा बिंबिसार था, वो भी उनके समवयस्क था। तो लिख लेते हैं कुछ समवयस्क, है ना। समवयस्क मतलब है जो साथ साथ बड़े हुए हैं। ठीक। समवयस्क राजा या समवयस्क व्यक्ति लिख लेते हैं, ये ज़्यादा आसान रहेगा, है कि नहीं? क्या कहते हैं? समवयस्क व्यक्ति ज़्यादा आसान रहेगा। तो समवयस्क व्यक्तियों के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। तो पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कौशल नरेश प्रसेनजीत का नाम, इंपॉर्टेंट है भैया ये। कौशल नरेश
प्रसेनजीत। अंगुली माल का नाम आपने सुना होगा, डाकू अंगुली माल, जो लोगों की उंगलियां काट के गले में पहनता था। तो अंगुली माल था, कहता था मैं 100 व्यक्तियों को मारूंगा। तो 100 व्यक्ति कौन थे? बुद्ध थे, उनको मार नहीं पाया। तो उसकी भी कहानी बड़ी अच्छी है कि गौतम बुद्ध को प्रसेनजीत ने मंगाया, बुलाया अपने पास, कहा कि देखिए कोई है। तो गौतम बुद्ध ऐसे ही जंगल से जा रहे थे। कहानी तो ऐसे है कि जा रहे थे, तो उनको अंगुली माल नाम का एक व्यक्ति मिला। तो उन्होंने कुछ प्रश्न किए, उसने कुछ उत्तर दिए, फिर उन्होंने प्रश्न किए, उत्तर दिए। इस तरह वार्तालाप चलती रही और अंत में ये निष्कर्ष निकला कि वो अंगुली माल जो है गौतम बुद्ध से प्रभावित हो गया, और उसने अपने हथियार जो खड़क हाथ में पकड़ा हुआ था, तलवार पकड़ी हुई थी मारने के लिए, वो छोड़ दी। और बाद में गौतम बुद्ध का ही एक सन्यासी बन गया। उसी अंगुली माल को गौतम बुद्ध ने नाम दिया अहिंसक। ठीक। तो कभी कभी इस तरह के प्रश्न कम आते हैं, तो आप इस पर ध्यान ना दीजिएगा। ठीक। तो एक कौशल नरेश प्रसेनजीत हैं। और इसमें फ़ायदा ये है कि महाजनपद भी यही हैं, तो कुछ महाजनपद भी आपको पता चल जाएंगे। ठीक है। मगध राजा बिंबिसार। मगध का बिंबिसार लिख देता हूँ ना, मगध का बिंबिसार। वैसे तो आपने सबने पढ़ा होगा इनके बारे में, क्योंकि एक तरह से रिवीजन क्लास है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो हैं अप्रैल में हो जाते हैं एनडीए के। वो इसलिए ये आपकी जो क्लास है वो रिवीजन वाली है। तो कभी कभी बच्चे लोग जो हैं बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज आ जाते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाता है उनको। अब कैसा कन्फ्यूजन? क्योंकि बिंबिसार जो है ये मगध का राजा था, हर्यक वंश का, हम लोग आगे पढ़ेंगे। और बिंदुसार जो था मौर्य वंश का राजा था, अशोक के पिता, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। ठीक। तो इस तरह आप इसको याद रखिएगा। एक है वत्स का उद्ययन। वत्स का, वत्स राजा लिख देता हूँ यहाँ पे, वत्स राजा उदयन। ठीक। का नाम है उदयन। ठीक। एक तो ये है। और इनकी जो पत्नी थी बुद्ध की, लिख देता हूँ यहाँ पे समझने के लिए आपके, बुद्ध की पत्नी यशोधरा। यूपीएससी वालों को बेवकूफ़ समझने की कोशिश ना करिए, वो कुछ भी कभी भी पूछ सकते हैं। तो ये ना सोचिए कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई भी चीज़ कभी भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं होती। हर चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है जो किताब में होती है। ठीक। बुद्ध की पत्नी और बुद्ध का सारथी, बुद्ध का सारथी छन्ना। हाँ, अब ये बात अलग है कि गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम नहीं पूछा जाएगा कभी आपसे। ठीक है। तो घोड़े का नाम नहीं पूछा जाएगा, इतना कंफर्म है। ठीक है, यूपीएससी का भी कुछ स्टैंडर्ड है और एनडीए का भी है। ठीक है। एक और राजा लिख लेते हैं हम लोग नाम। ये था अवंती का राजा, चंड प्रद्योत। ठीक। चंड प्रद्योत। ठीक है, समझ में आ रहा होगा वैसे, है ना? ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? गौतम बुद्ध एक बार गए अपने, एक मिनट, ठीक। अब ये सब कहानियाँ हो गई, उनका बचपन खत्म हो गया इस तरह, धीरे धीरे धीरे। क्या हुआ कि एक ऋषि आए थे गौतम बुद्ध के जन्म के समय, उन्होंने कहा कि आप लड़का राजा नहीं बनेगा, ये बुद्ध बनेगा। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान, बौद्ध का जो मतलब है वो है ज्ञान या प्रकाश से। ठीक है। बौद्ध का मतलब क्या है? ज्ञान या प्रकाश। तो कभी प्रश्न अगर आ जाए अर्थ, तो बौद्ध का अर्थ क्या है ना? तो इसका बौद्ध का अर्थ, तो इसका मतलब है ज्ञान या प्रकाश। ठीक है, पहली चीज़ तो ये आप जानिए। तो ये बौद्ध का नाम है, कहा कि आपका लड़का जो है बौद्ध बनेगा, ज्ञानी बनेगा, सन्यासी बनेगा। तो इनके पिताजी ने कहा कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, राजा का बेटा राजा बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा। अब क्या किया जाए? तो गौतम बुद्ध को दुनिया भर से अलग रखा गया, एक कमरे में रखा गया, वहीं पे सुविधा की गई, यहाँ तक कि उनको जन्म और मृत्यु से भी अलग रखा गया।
छिन्न रखा गया और कहा गया ऐसा है कि कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि समझ लीजिए वाइट बाल भी हम लोग के तो हो भी जाते हैं, उनके सामने वाइट बाल वाले व्यक्ति को भी आने नहीं दिया जाता था कि अब वो पूछेंगे कि वाइट बाल क्यों हुए, सफ़ेद बाल क्यों हो गए हैं। तो ऐसा, तो वो लोग भी अपना रंग रंग करके कलर कलर करके बैठते थे सब लोग, राजा रानी लोग। इसके बाद कहानी क्या घटी? इसके बाद गौतम बुद्ध थोड़े बड़े हुए, समझदार भी होने लगे। उनका भी बाहर निकलने जब होता था तो उनके पिताजी ने एक नगर बसा दिया अलग से, नया नगर के नाम से एक नया नगर बसा दिया। और उसमें जितने भी पुराने गरीब लोग रहते थे, या फिर गरीब क्या है, पुराने नहीं कहेंगे उनको, हम लोग कहेंगे वृद्ध व्यक्ति, बीमार या किसी रोग से ग्रस्त व्यक्ति, तो उनको वहाँ भेज दिया जाता था और वहाँ उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था कर दी जाती थी। सिर्फ स्वस्थ लोग ही नगर में रहते थे, मुख्य नगर में, और बाकी सब लोग बसे हुए नए नगर में। तो इस तरह गौतम बुद्ध एक बार निकले अपने सारथी के साथ, छन्ना के साथ, देखने नगर भ्रमण पे। अब इतनी जिद करेंगे तो पिताजी कैसे मना करेंगे, है ना, कोई नहीं मना करता। तो ये भी गए। तो इनको वैराग्य हुआ, क्या देख के इनको, इनकी जो आत्मा जो है वो आहत हुई क्या देख के। तो ऐसा है, कहानी कही जाती है कि इनको चार लोग दिखे। एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा, एक बीमार व्यक्ति दिखा, एक मृत शरीर दिखा, और एक दिखा सन्यासी। ठीक, चार लोग दिखे। कौन कौन से? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मरा हुआ आदमी, और एक सन्यासी। तो ये चार जीवन के अंग बताए गए कि बूढ़ा व्यक्ति मतलब कि एक उम्र के बाद वो भी बूढ़े हो जाएंगे, ऐसा उनको लगा होगा। मृत व्यक्ति दिखा, बीमारी आएगी, वृद्धावस्था में आदमी बुढ़ा होता है तो बीमार भी होता है। भी क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में जो बायो, आपने पढ़ा होगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है एक, वो गैप हो जाती है 50 ईयर्स एज के बाद, गैप हो जाती है हाइपोथैलेमस। और उससे बीमारियां हमारे शरीर में जो आती हैं, आरबीसी, वो कंट्रोल नहीं कर पाती। आरबीसी का काम क्या है? बीमारियों से हमारी रक्षा करना, और वो हमारी रक्षा नहीं कर पाती है। ये चीज़ है, ठीक। तो ये साइंस की बात है, हम तो हिस्ट्री पढ़ना है ना। तो ऐसी कहानी है। तो इनको वैराग हुआ और इन्होंने सोचा कि मैं अब घर छोड़ूंगा। तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग दिया। कब? तो एक और प्रश्न बन गया गृह त्याग का। गृह त्याग कब किया इन्होंने? 29 वर्ष की उम्र में, की उम्र में। अब इस गृह त्याग की घटना को पूछा जाता है कभी कभी, क्या कहा गया? तो इससे कहा गया, इसी को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण। एक महाभिनिष्क्रमण कहा गया से। तो ये कहानी इनकी रह गई, ठीक। तो ऐसा है। अब घर छोड़ दिया, अभी कहाँ जाएं? तो सन्यासी के लिए इन्होंने अपने जो राजसी वस्त्र, वो इनके वस्त्र थे, उन्होंने त्याग दिए। एक सन्यासी को दे दिया, और सन्यासी के वृक्ष, ओ वृक्ष नहीं, वस्त्र जो है इन्होंने ले लिए, ठीक है। ऐसा हुआ। जब ये घर छोड़ के गए तो इनको कभी कभी क्वेश्चन आता है इनके प्रारंभिक शिक्षकों के बारे में। इनको दो लोग मिले रास्ते में। कौन कौन मिले? एक थे उद्रक रामपुत्र, ठीक, और एक थे वैशाली के अलार कलाम। तो इनके प्रारंभिक शिक्षक के बारे में कोई भी प्रश्न पूछा था, तो हम लोग लिख लेते हैं प्रारंभिक शिक्षक। प्रारंभिक शिक्षक कौन थे? ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, और अधिकतर पूछी जाती है। ऐसा नहीं कि पूछी नहीं जाएगी, ये पूछी जाएगी, इसीलिए लिखवाया जा रहा है। तो जो पहले शिक्षक थे प्रारंभिक, दो उनको दो शिक्षक मिले, वो थे एक वैशाली के, वैशाली के अलार कलाम। अलार कलाम। और दूसरे शिक्षक थे इनके उद्रक रामपुत्र। ठीक, उद्रक रामपुत्र, ये दो शिक्षक थे इनके, ठीक। लेकिन इनसे ये संतुष्ट नहीं हुए। जब जिज्ञासा बड़ी होती है ना, जब क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो एक टीचर्स कहाँ समझ में आता है किसी को। कि जब से कि साइंस क्लास में अगर टीचर ने नहीं समझाया स्कूल में, तो मैथ वाले टीचर से भी पूछ लेते हैं कभी कभी साइंस का सवाल। जैसे फिजिक्स का सवाल नहीं समझ में आया तो मैथ वाले टीचर्स पूछ लेंगे, क्योंकि जो डेरिवेशन होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, वो मैथ वाले टीचर समझा लेते हैं, अधिकतर देखा गया है।
तो वैसे इनकी भी थी, हाँ। कभी कभी पूछा था अलार्म कलार्म जो ये थे, ये सांख्य दर्शन से प्रभावित थे, ठीक है। कभी कभी इनका दर्शन पूछा जा रहा, सांख्य दर्शन, ये नास्तिक दर्शन होता है, ठीक है। अब क्या महत्वपूर्ण है, पेन चेंज कर लेना, तो देर से यही पेन चला रहे हैं, ठीक। अब क्या किया जाए, अब इन्होंने फिर तपस्या की, इन्होंने कहा मैं अब करूँगा तपस्या, इनसे नमस्कार किया। ये जीवित नहीं थे, गौतम बुद्ध की जब ज्ञान प्राप्त हुआ गौतम बुद्ध को, तो ये काफ़ी वृद्ध थे, तो अलार्म कलाम की मृत्यु हो गई। उदय रामपुर जीवित थे, ठीक है। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति, अब एक चरण आ गया इनका ज्ञान प्राप्ति का। इनसे ही प्रश्न बन जाते हैं कि ज्ञान प्राप्ति कहाँ मिली, पहला उपदेश कहाँ दिया, इस तरह के मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 5-6 वर्ष तक ये भटके और इन्होंने तपस्या की। तो कहा जाता है कि 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति कब हुई, 35 वर्ष की आयु में, ठीक, ये लिख देता हूँ ये भी। भाई 5-6 साल तक भटके और 49 दिन तक तपस्या की, तो 35 वर्ष की आयु में इनको 49 दिन, सिर्फ 49, 50 भी नहीं, 49 डेज, ठीक। 35 वर्ष की आयु में 49 दिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये ज्ञान ही बड़ी मुश्किल से मिला, शुरुआत में तो इनका ही कहना मानते थे उत्तर रामपुत्र का। ये तपस्या करते थे, कुछ खाते पीते नहीं थे, भूखे रहते थे, तो इनका शरीर जो है पूरा जीर्ण हीर्ण हो गया था, बिल्कुल सूख गया था, हड्डियों का कंकाल है, ठीक। पूरा वृक्ष जैसे पत्तियां झड़ जाएं, सब कुछ झड़ जाए, वैसा हो गया था शरीर, खत्म, बिल्कुल मत प्राय हो गए थे। तो एक बार झील से अपनी नहर से नहा के निकल रहे थे और ये मूर्छित हो गए। भाई बेहोश तो हो ही जाएगा आदमी, जो कुछ खाएगा नहीं तो, है ना। 49 दिन बहुत होते हैं। तो इसे 49 दिन की पहले ही कहानी है ये। तो एक सुजाता नाम की एक स्त्री थी, वो मंदिर में प्रसाद चढ़ाने ले जा रही थी। तो उसने कहा कि ऐसे तपस्या का क्या क्या फ़ायदा जो आप करने के लिए आगे जीवित ही ना रहो। तो ज्ञान उसने भी दिया इनको, तो एक तरह से वो भी एक शिक्षक थी इनकी, सुजाता नाम की स्त्री। तो उसने इनको खीर खिला दी। जो इनके जो प्रारंभिक चेले चपाटे थे, वो भी इनसे रुष्ट हो गए, छोड़ के चले गए इनको फिर। उसने खीर खिलाई, इन्होंने खीर खाई स्वाद से, इन्होंने कहा भैया मैं आहार जरूर लूंगा पर डे, चाहे कुछ भी हो। तपस्या अपनी बात है, आहार अपना काम है ना। तो बिना भोजन के भजन नहीं होता, कहते हैं हरि भजन खाली पेट नहीं किए जाते हैं, और पढ़ाई भी खाली पेट नहीं होती। इसलिए खाना तो जरूर खाइए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। ये कहानी हो गई इनकी। ऊंचा, और कहाँ ज्ञान मिला इनको, ये कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि किस जगह मिला इनको, ठीक। तो पीपल का वृक्ष था कि नय ग्रोध वृक्ष कहते हैं, सो नय ग्रोध है ना। तो कहाँ मिला, नय ग्रोध, नय ग्रोध वृक्ष के नीचे, मतलब ये पीपल का वृक्ष था, लिख देता हूँ यहाँ पीपल, ठीक। पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, हाँ। नय ग्रोध का वृक्ष था पीपल का। और नदी कौन सी थी, कभी कभी नदी पूछ ली जाए तो कौन सी नदी थी, निरंजना नदी। कहानियों सुनने के लिए तो बहुत टाइम है ना, गौतम बुद्ध से संबंधित बहुत कहानियाँ हैं। कभी इनके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कहानियों के नाम से, ठीक है। लेकिन अभी तो पढ़ना है, तो उसके हिसाब से कहानी थोड़ी कम, पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा, ठीक। तो ये हो गई कहानी इनकी, मतलब पढ़ाई, ठीक। तो इनको यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, महाबोधि। तो इनको ज्ञान को क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति को, इनके ज्ञान प्राप्ति को बोला कि महाबोधि प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हुई, महाबोधि, महाबोधि प्राप्त हुई। इसीलिए गया में कौन सा वृक्ष है, महाबोधि वृक्ष है, ठीक। अब अब क्या हुआ, अब इनके बाद आती है प्रथम उपदेश की और आखिरी उपदेश की, दोनों चीज़ें एक साथ ही पढ़ लेते हैं ना, पहला उपदेश और आखिरी उपदेश, और फिर इनके कुछ शिक्षाएं देख लेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या, पहला उपदेश।
पहला उपदेश। ठीक। तो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? इन्होंने दिया सारनाथ में अपना। लेकिन एक घटना घट गई, उपदेश देने में नहीं, एग्जाम में सारनाथ नाम ही नहीं आया। नाम आ गया आपका ऋषि पत्तन। क्या नाम आ गया? ऋषि पत्तन। ये भी पढ़ के चले गए, ये भी नहीं नाम आया। फिर नाम आया मृगदाव। गौतम बुद्ध के समय ये नाम था इसका, मृगदाव जगह का। ठीक है, सारनाथ जगह नहीं थी, मृगदाव जगह थी। ठीक है, तो मृगदाव थोड़ा सा लिख दूँ ना, थोड़ा समय में कम आएगा आपको। नहीं, मृगदाव। ठीक। तो ये तीन नाम हैं एक ही जगह के, अलग अलग उद्देश्य नहीं है। सारनाथ वर्तमान में नाम है, ऋषिपत्तनम मृगदाव प्राचीन काल के नाम है। मृगदाव इनके गौतम बुद्ध के समय जगह का नाम था, मृगदाव। ठीक। अब पहले उपदेश की भाषा पूछ ली जाए कभी बाई चांस, तो यार कहेगा मागधी थी। क्यों? क्योंकि ये मगधी में थे, तो मागधी भाषा थी। भाषाओं का भी एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, जैसे संस्कृत थी, फिर पाली आ गई, फिर मगधी आ गई, अर्धमगधी, प्राकृत, ऐसे चली हैं भाषाएं। ठीक है, बाकी उपदेश उन्होंने मगधी में दिए हैं, लेकिन ये प्रारंभिक उपदेश था इनका, तो ये इन्होंने दिया है पाली में। ठीक। तो ये दिया इन्होंने मागधी में। ठीक। और क्या चीज़ है? इसी यही इनका जो पहला उपदेश है, ये कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक। धर्म की स्थापना कर दी ना उन्होंने, कुछ परिवर्तित हो गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। ठीक। और यहीं पर इन्होंने संघ की स्थापना कर दी। लिख देता हूँ यहाँ पे, यहीं पर संघ की बहुत कम होता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। ठीक। होते हैं लेकिन किसी और फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक। ठीक। तो ये है। अब आ जाते हैं अंतिम उपदेश। अंतिम उपदेश इन्होंने, अब एक इनका शिष्य था सुभद्र, या सुभक्ष कहते हैं उसको, उसको दिया। कहाँ दिया ये पूछा था, तो श्रावस्ती में दिए इन्होंने। ठीक है, ये लिख लेता हूँ यहाँ पे भी इसे। अंतिम उपदेश किसको दिया? सबसे आसान तरीका रहता है, कभी कभी अगर हिंदी में कोई चीज़ समझ में ना आए तो एग्जाम में, तो आप उसको इंग्लिश वाला पोर्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या होता है कि अब ये नाम जो हैं आपके इंग्लिश में वही रहेंगे, है ना, तो कभी कभी मिस प्रिंट हो जाते हैं आप, क्योंकि वो गूगल का ट्रांसलेशन करते हैं यूपीएससी में, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो सुभद्र या सुभच्छ, ठीक है, तो आप इनाम करेगा, कहीं क्या, सुभद्र भी मिलेगा नाम, सुभद्र। ठीक, तो इससे आप कन्फ्यूजन ना होइएगा। ठीक। और पूछा जाए कभी सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो उन्होंने दिए श्रावस्ती में। कैसे लिख देता हूँ इससे मैं, जगह है हमारी श्रावस्ती। ये श्रावस्ती इंपॉर्टेंट है काफ़ी।
ये समझ लीजिए जैसे हम लोग के लिए प्रयागराज है, वैसे उनके लिए प्रवस्ती है, बौद्धों के लिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे प्रवस्ती में ही इन्होंने अपने वर्षावास किए हैं, सर्वाधिक वर्षावास। अभी ये वर्षावास क्या है? भाई बरसात में आदमी थोड़ा कहीं घूमेगा, तो एक जगह रुक जाते थे। उस समय बरसात काफ़ी होती थी, तो महीने के, साल के 4 महीने ये रुकते थे। और भी अधिकतर जगह ये जैसे प्रचार जहाँ करते ज़्यादा, सर्वाधिक उपदेश यहीं दिए, तो अधिकतर समय यहीं रहते थे ये। तो श्रावस्ती में किए इन्होंने, सर्वाधिक वर्षावास भी श्रावस्ती में किए, सर्वाधिक वर्षावास यहीं किए। ठीक, यहीं पर किए। तो श्रावस्ती में कहाँ किए? एक जगह थी जेतवन, एक व्यापारी था अनाथ पिंडक, उसने दान किया था श्रावस्ती में। तो यहाँ लिख लेता हूँ, यहीं पर किए। कौन जगह थी? जेतवन, जेतवन में। ठीक। ठीक, सर्वाधिक उपदेश रास्ते में दिए, और सर्वाधिक वर्षावास यहीं किए, और और रुके कहाँ? जेतवन में। कहाँ के सर्वाधिक वर्षावास? जेतवन में। ऐसे इसको एरो बना देता हूँ यहाँ पे, ऐसे तो ठीक रहेगा ना। इसको थोड़ा हटा देता हूँ, ये आपको कंफ्यूज कर देगा, और पेपर में कंफ्यूजन होना खतरनाक है। ठीक, तो सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किए? जेतवन में किए। ठीक, रास्ते में। ये किसने दान किया था? ये अनाथ पिंडक नाम के व्यक्ति ने दान किया था। किसने? अनाथ पिंडक। ठीक, तो ये अनाथ पिंडक ने दान किया था। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी प्रश्न आता है कि पहली महिला शिष्या कौन थी? तो इनकी जो वी माता थी, प्रजापति गौतमी, वो थी। ठीक है। ठीक, प्रजापति गौतमी। और भिक्षुणी संघ की स्थापना, भाई इनके लिए भी तो होगा। तो ये भिक्षुणी संघ कहा, इनका भाई जो आनंद था उसने कहा कि ऐसा है कि महिलाओं के लिए भी एक जगह होनी चाहिए, जैसे आदमियों के लिए संघ है, तो वैसे ही महिलाएं जहाँ इकट्ठा होंगी तो वहाँ भी संघ जगह होनी चाहिए रहने के लिए। तो उनके भाई के कहने पर इन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की वैशाली में। तो लिख लेता हूँ, भिक्षुणी मतलब जो भिक्षु होते हैं, है ना, सन्यासी, उनको भिक्षु कहते हैं, बौद्ध भिक्षु, है ना। और जो वो होते हैं बौद्ध धर्म में, कहा कि अपने आप को सर आपका मुंडन होगा, है ना। देखिए गौतम बुद्ध के अलावा सभी के बाल गायब हैं, जो बिच्छू हैं, है ना। तो पहली महिला से मुंडन का मतलब ये है कि आपका संस्कार हो गया है ना। मुंडन संस्कार हमारे हिंदुओं में चलता है। तो ये है। तो लिख लेते हैं, वैशाली में। फालतू की चीज़ें पढ़ने में या लिखवाने में कोई फ़ायदा नहीं है ना। उससे आपके पेजेस तो बढ़ जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम में जितना चीज़ें आएँ आपकी, उतनी ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है ना। बेवजह की चीज़ें लिखवाना वो एक तरह से मूर्खता ही है। ठीक, बिछड़ संघ की स्थापना कहाँ की? वैशाली में की। अब प्रश्न कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि बिछड़ संघ की जो अध्यक्षा थी, किसने अध्यक्षता भी वही कोई करता होगा ना, किसने की? तो एक आम्रपाल पाली व्यक्ति, महिला थी, उसने की। लेकिन उसका बेटा बड़ा महत्वपूर्ण है, आम्रपाली का जीवक। जीवक जो था एक वैद्य था,
डॉक्टरी उसने की थी बड़ी अच्छे से, वो भी तक्षशिला एक जगह थी वहाँ से। ये प्रश्न आया है यूपीएससी में। तो जीवक ने शिक्षा जो है तक्षशिला से प्राप्त की है। आगे हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है, तो आप परेशान ना होइएगा। अब क्या करें? तो अब ऐसा करते हैं कि आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे गौतम बुद्ध का दर्शन क्या है, उनका चार आर्य सत्य क्या हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि चार आर्य सत्य जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, उनके बिना काम नहीं चलने वाला। मैंने एक चीज़ इसमें शायद आपको लिखवाई नहीं है, मैं देख रहा हूँ, शायद ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपका कुछ छूट जाए। पिता पुत्र माता हो गया, है ना। यहाँ लिखते हैं पालन पोषण जो है वो किसने किया? प्रजापति गौतमी ने, ठीक। अब ये प्रजापति गौतमी क्या थी कि इनकी मौसी थी, माया माया देवी जो उनकी माँ थी, इनकी बहन थी, और गौतम बुद्ध की मौसी थी, और भी माता भी थी, पिताजी ने शादी कर ली होगी, उन्होंने पालन पोषण किया, इसलिए उनको गौतम बोला गया, है ना। ठीक, गौतम बुद्ध के नाम से गौतमी, ये सब चीज़ें हैं। ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझाई गई हैं आपको, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब सार कर लेंगे गौतम बुद्ध का, क्या सार है इनका, और इनके चार आर्य सत्य क्या हैं, हम लोग जो देखेंगे उसमें चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं। इसके बाद देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे किन किन राजाओं ने इनको स्थान दिया अपने राज्यों में, है ना, किस किन किन राजाओं ने इसको अपनाया, और क्या क्या किताबें लिखी गई, कभी कभी लिटरेचर आ जाता है इनका बुद्ध से संबंधित, है ना। और बुद्ध की संगीतियाँ आती हैं, कहाँ कहाँ इनकी मीटिंग हुई, चार। वैसे कहने को तो 6 मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन जो चार इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो इस एंशिएंट हिस्ट्री का भाग हैं, वो आती हैं, तो हम लोग उनको देख लेंगे। उसी में हम लोग थोड़ी देखेंगे कि अशोक के शासन काल में कौन सी मीटिंग हुई, एक कनिष्क राजा था कुषाण वंश का, उसके शासन काल में कौन सी मीटिंग हुई, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह देखना चाहिए। अब ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से आप विद्वान तो पढ़ जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि उन चीज़ों को पढ़िए जो एग्ज़ाम के लिए आपकी ज़रूरी हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और उसमें हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको ख़त्म भी करेंगे, जिससे कि हम लोग आ जाएं अपने नेक्स्ट चैप्टर महावीर स्वामी या जैन धर्म में, जैन मत में। ओके, थैंक यू।